हमारे प्रांत संघ चालक आदरणीय द्विवेदी जी, हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष जैन साहब, डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष मिश्रा जी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सामने उपस्थित सभी बंधुओं, भाइयों, भगिनी, सबको मैं प्रणाम करता हूं। पहले मैं इंजीनियर था, उसके बाद वकालत कर लिया मैंने। मैं मारुति में था, जहां कार बनती है। जब वो गवर्नमेंट की कंपनी थी, अब तो प्राइवेट कंपनी हो गई। वहां मैंने एक चीज सीखा और शायद वही मेरे जीवन में बदलाव का कारण बन गया। जापानियों का मानना है कि मनुष्य इंसान की दी हुई समस्याओं से परेशान है, भगवान की नहीं। हम लोग दैविक समस्याओं से परेशान नहीं है, बल्कि किसकी समस्याओं से परेशान है? इंसान की। दूसरा, उनका यह मानना है कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती है। जो समस्या इंसान क्रिएट करता है, उसका इलाज इंसान को ही करना होता है। तो मैंने देखा कि जो समस्या भारत में है, ये जापान में क्यों नहीं है। मैंने लगातार कई वर्षों तक, 5-6 साल तक लगातार सोचता रहा कि भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, कटमनी, तोलाबाजी, दलाली है, जापान में क्यों नहीं है। भारत में घुसपैठ है, धर्मांतरण है, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, जापान में क्यों नहीं है। भारत में जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, जापान में क्यों नहीं है। तो मुझे एक बात समझ में आई, उनके शासक हमारे शासक से ज्यादा अच्छे नहीं हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था हमारी शिक्षा व्यवस्था से ज्यादा अच्छी है, और उनकी कानून व्यवस्था हमारी कानून व्यवस्था से ज्यादा अच्छी है। उनके शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ है, इसीलिए वहां आदमी गलत काम करने से डरता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था सड़ी हुई है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए सारे अपराध हो रहे हैं। तो मैंने सोचा ये बदलेगा कहां से। तो समझ में आया, बदलेगा तो संसद और सुप्रीम कोर्ट से। संसद में जाना बड़ा मुश्किल काम है, तो मैंने कहा वकालत करके चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। ये मेरी यात्रा रही, इस तरीके से मैंने अपने आप को शिफ्ट किया। बहुत पहले सिंध से लोग छोड़ के कहां आए? जबलपुर। नाम क्या है? नया मोहल्ला। यही है नाम। वो सिंधी लोग नया मोहल्ला में है क्या? तो पाकिस्तान पहले उस भारत से छोड़ के आए जबलपुर, जबलपुर के नया मोहल्ला में रहे, अब नया मोहल्ला छोड़ के भी पलायन कर गए, अब किसी और मोहल्ले में चले गए। 20-40 साल के बाद वो मोहल्ला भी छोड़ेंगे, छोड़ते जाएंगे, पूरा रणछोड़ दास हो गए। कुछ तो समाधान होगा, और नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। एक आपने खबर पढ़ी होगी, आज जामिया यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। किस लिए? सुना कि नहीं सुना आपने? कन्वर्ट करा रहे थे। जामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने ही एक वहां पे दलित कर्मचारी को कन्वर्ट करा रहे थे। भारत में और भी यूनिवर्सिटी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपने कभी किसी को सुना कि वहां के 3 प्रोफेसर किसी और को घर वापसी करा रहे थे? सुना क्या? ये भाई लाइट मत बंद करो, जलने दो थोड़ा, मैं चेहरा दिखता रहता है तो मुझे ऊर्जा मिलती रहती है। आपने हमारे धर्म गुरुओं को टारगेट लेके घर वापसी कराते सुना क्या? नहीं। लेकिन धर्मांतरण तो हो रहा है। तो क्या यह भारत का संविधान धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है क्या? जोर से बोलिए जरा। देखिए, ऐसे बात चलेगी नहीं, आपको लगातार मेरे साथ संवाद करना पड़ेगा। मैं एक तरफा नहीं बोलता हूं।
मैं ये पूछ रहा हूं, ये भारत का संविधान घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली बढ़ाने के लिए बना हुआ है या खत्म करने के लिए? ये संविधान धर्मांतरण प्रमोट करने के लिए बना है या घर वापसी कराने के लिए? ये संविधान घुसपैठियों को बसाने के लिए बना हुआ है या घुसपैठियों को भगाने के लिए? ये संविधान भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए बना या भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए? ये भारतीयता को मजबूत करने के लिए, भारतीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए, भारत की परंपरा को मजबूत करने के लिए, भारत की जीवन पद्धति को मजबूत करने के लिए, या विदेशी जीवन पद्धति, विदेशी परंपरा, विदेशी भाषा को मजबूत करने के लिए? अरे ये हमारा संविधान है, ये भारत का संविधान है। ये पाकिस्तान, अमेरिका, दुबई, कनाडा, किसी और देश का संविधान नहीं है, हमारा संविधान है, भारत का संविधान है। तो प्राइमरी इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य लिखा हुआ है इसके प्रियम्बल में। प्रियम्बल खोलिए, पहला शब्द आएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए सोवरेन कंट्री। पढ़िएगा आप लोग प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? सोवरेन। सोवरेन का मतलब संप्रभु भारत। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा, न गुलामी की कुरीतियां होगी, न गुलामी की कुप्रथाएं होगी, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था होगी, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होगी, न गुलामी की व्यापार व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी। सब कुछ क्या होगा? हमारा। सभी व्यवस्थाओं का क्या क्या किया जाएगा? भारतीयकरण। हुई क्या? संसद में चर्चा हुई क्या? विधानसभा में चर्चा हुई क्या? लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, विधानसभा में हुई? क्यों नहीं हुई? अरे इसीलिए तो मिलता है। अब प्राइमरी ड्यूटी संविधान को लागू करना किसकी है? क्या समाज की है क्या? नहीं। प्राइमरी ड्यूटी संविधान को लागू करने की है। जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं वो कौन है? सांसद, विधायक, मंत्री और जज। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद और विधायक। कोई सांसद और विधायक जीत जाए 5 लाख वोट से, लेकिन जब तक वो संविधान की शपथ नहीं लेगा, क्या वो सांसद माना जाएगा क्या? कोई विधायक 10 लाख वोट से जीत जाए, जब तक वो शपथ नहीं लेगा वो विधायक माना जाएगा क्या? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी को मंत्री बना दे, घोषित कर दे ये मेरा मंत्री है, जब तक वो शपथ नहीं लेगा मंत्री माना जाएगा क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गई? शपथ। और शपथ किस ले लिया? मैं भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा। हम लोग अपने ज्यादातर कार्यक्रमों में कहते हैं, एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। अब काम का बंटवारा देखिए, धर्म की जय करना समाज का काम है और अधर्म का नाश करना किसका काम है? शासन का। ये सांसद, विधायक, मंत्री, जज, कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, हवलदार, तहसीलदार, पेशकार धर्म की जय करें तो अच्छी बात है, लेकिन उनका मूल काम क्या है? अधर्म का नाश करना। इसीलिए उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है। भारत में टोटल 5000 सांसद विधायक हैं। वर्तमान भूतपूर्व टोटल मिला के 50,000 करोड़ रुपए हर साल जाता है। फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, बाकी और जितनी योजनाएं हैं। किस लिए? हर समस्या का अस्थायी समाधान करो। दुर्भाग्यवश हमारे देश में समस्या पे चर्चा होती है, समाधान पे नहीं। बीमारी पे चर्चा होती है, मूल कारण कहां का है, अस्थायी समाधान क्या, उस पे चर्चा नहीं होती। इसलिए भारत में एक कैटेगरी तो है आंदोलन जीवियों की, जो बात बात में आंदोलन करते रहते हैं। हमारे जंतर मंतर पे आपको रोज बैठे हुए मिलेंगे दिल्ली में। लेकिन उससे भी खतरनाक एक कैटेगरी, उसको कहते हैं समस्या जीवी। वो सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया में केवल समस्या बताते रहेंगे, समस्या बताते रहेंगे, मूल कारण नहीं बताएंगे, स्थायी समाधान नहीं बताएंगे। आपको समस्या दिखा दिखा के पागल बना के रखेंगे। कभी यह नहीं बताएंगे ये समस्या भारत में है, दुनिया में क्यों नहीं है। आप मुझे भारत की एक समस्या बताइए जो विश्वव्यापी हो। आप मुझे भारत की एक समस्या बताइए जो लाइलाज हो।
डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी दवा लिख दें, लेकिन वो दवाई नकली हो तो बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए, नहीं। तो जितना जरूरी है अच्छा डॉक्टर, उतना ही जरूरी है अच्छी। मैं तो कहता हूं डॉक्टर से ज्यादा अच्छा होना चाहिए दवाई, क्योंकि अल्टीमेटली शरीर के अंदर तो दवाई जाती है, शरीर के अंदर डॉक्टर थोड़ी जाता है। शरीर के अंदर क्या जाती है? और यह दवाई बनेगी सुप्रीम कोर्ट और संसद में, हाई कोर्ट और विधानसभा में।